ये है जी रास्ते का बाज़ार। जिनको शौक़ है वो अपनी फ़ोटोज़ भी यहाँ के स्टूडियो से खिंचवा सकते हैं। गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज बुलावा आया था और हम निकल पड़े घर से। वैसे मैं पर्सनली घोड़ा या पोनी लेना पसंद नहीं करता और इनफैक्ट मैंने पिछले 3 बार जब मैं आया हूँ तो मैं पोनी सर्विस अवेल की भी नहीं है बिकॉज ऑफ माई मॉम। दिस टाइम आज मुझे बैठना पड़ रहा है। तो पीछे माता श्री आ रही और आपको मिला देते हैं आज की राइड से। ये आज की राइड। वैसे यहाँ पे जिससे भी पूछो पोनी वाले से, सब ने अपने घोड़ों का नाम बादल ही रखा हुआ, कुछ ज़्यादा फेमस नहीं है। तो अभी हम पार कर रहे हैं बाणगंगा। गुड आफ्टरनून एवरीवन। घोड़ा बहुत हिल रहा था, इस वजह से अच्छे से रिकॉर्ड नहीं हो पा रहा था और रास्ते में थोड़ी भीड़ ज़्यादा थी। सो आई थॉट जब थोड़ा एक कम लोगों वाला स्ट्रेच आएगा मैं आपको माता वैष्णो देवी की स्टोरी तब बताऊंगा। तो माता वैष्णो देवी जी की स्टोरी कुछ ऐसी है कि मोस्टली लोगों को जो स्टोरी पता है वो पंडित श्रीधर के रेफरेंस में पता है, जो कि सही भी है। बट दैट्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी। नाउ द फर्स्ट पार्ट इज कि साउथ इंडिया में एक राजा हुआ करते थे, राजा रत्नाकर, और उनकी धर्मपत्नी रानी समृद्धि। काफ़ी देर तक उनकी कोई औलाद नहीं हुई, कई साल बीत गए। बहुत सालों बाद फाइनली जब उन्हें मतलब व्हेन द क्वीन कंसीव्ड, तो राजा ने ये मन्नत मांगी कि जो भी मेरा बच्चा होगा, जैसा वो कहेगा, मैं कभी उसकी मर्ज़ी की नाफरमानी नहीं करूँगा, मैं कभी उसकी मर्ज़ी के अगेंस्ट नहीं जाऊँगा। और उनके घर जन्म लिया माता वैष्णो देवी ने, जिनका बर्थ नेम था वैष्णवी। ये बात है त्रेता युग की, सेम युग जिसमें राजा राम हुए। और माता कुछ सालों बाद, क्योंकि शी वॉज ऑन नोइंग बाय बर्थ, उन्हें सब पता था, एंड अ टाइम केम जब वो रामेश्वरम जाके सागर किनारे तपस्या करना चाहती थी। उनके फादर ने जैसा कि कसम ली थी कि हाँ मैं कभी अपने बच्चे को रोकूंगा नहीं, उन्होंने रोका नहीं और शी वेंट देयर। और उसी टाइम पे राजा राम माता सीता को लेने के लिए लंका की ओर जा रहे थे। वहाँ वो माता वैष्णो देवी जो है से उनसे मिलते हैं और माता वैष्णो देवी उन्हें देखते ही पहचान जाती हैं, क्योंकि माता वैष्णो देवी जो हैं वो लक्ष्मी अवतार, महालक्ष्मी के अवतार मानी जाती है। अब काफ़ी लोग कंफ्यूज होंगे कि माता सीता भी लक्ष्मी देवी का अवतार हैं, माता वैष्णो देवी भी लक्ष्मी देवी का अवतार हैं। एक सेम टाइम पे सेम डीएटी के 2 अवतार कैसे हो सकते हैं? बिल्कुल ये वैसे ही हो सकते हैं जैसे राजा राम और भगवान परशुराम दोनों त्रेता युग में एक साथ एग्जिस्ट करते थे सेम टाइम, और दोनों ही भगवान विष्णु के अवतार थे। इसकी क्लासिफिकेशन ये कैसे, इसके पीछे का लॉजिक क्या है, ये मैं नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊंगा। आज मैं फ़िलहाल इतना बताऊं कि फ़िलहाल मैं स्टोरी, लेट्स स्टिक टू द स्टोरी टुडे। तो उन्होंने उनसे कहा कि मैं आपके लिए मैंने जन्म लिया है। उन्होंने कहा कि मैंने अपने राम अवतार में सीता और सिर्फ सीता के साथ लॉयल रहने की कसम खाई है, मगर हाँ कल युग में मैं कल की अवतार लेकर फिर आऊँगा और फिर आपसे विवाह करूँगा। हाँ लेकिन माता ने फिर भी काफ़ी ज़िद की, उस वजह से उन्होंने कहा कि ठीक है, जब मैं लंका से वापस आ रहा हूँगा तो मैं आपसे मिलने आऊँगा एक अलग रूप में, अगर आप मुझे पहचान लोगी तो मैं आपसे विवाह कर लूँगा।
फिर प्रभु श्री राम लंकापुरी गए, रावण का वध हुआ, सीता माता और बाकी जो इंसान वहाँ पे बंदी बनाए गए थे उन्हें आज़ाद कराया गया। और जब वो वहाँ से वापस आ रहे थे तो वो उन्होंने एक बूढ़े आदमी का रूप ले रखा था। वो माता वैष्णो देवी के पास गए और माता वैष्णो देवी उन्हें पहचान नहीं पाई। फिर उन्होंने कहा कि आप त्रिकुटा पर्वत पर जाएं, वहाँ पर जाकर मनुष्यों का कल्याण करें और कलयुग के अंत में जब मैं कल की अवतार लूँगा तब मैं आपके पास आऊँगा और आपसे विवाह करूँगा। दिस इज़ द फर्स्ट पार्ट ऑफ द स्टोरी, वाई गॉडेस चोज त्रिकुटा हिल्स फॉर हर अबॉर्ड। और सेकेंड पार्ट ऑफ स्टोरी इन अ शॉर्ट वाइल। नाउ कम्स द सेकेंड पार्ट ऑफ द स्टोरी, जो कि है पंडित श्रीधर जी के रेफरेंस में। तो पंडित जी, सभी लोगों को लगता है कि वो कटरा रहते थे, वो कटरा नहीं रहते थे। उनका गांव था हंसाली, जो कटरा से 2 किलोमीटर दूर है, टू बी वेरी प्रिसाइज। और वहाँ वो एक मंदिर में पंडित थे। माता उनके पास आई और माता ने उनसे कहा कि वो लोग जो बीमार हैं और जो माता के भक्त हैं उनके लिए आप लंगर लगाएं। पंडित श्रीधर ही वॉज नॉट वेल ऑफ, वो इतने अमीर नहीं थे, फाइनेंशियल कंडीशन अच्छी नहीं थी, लेकिन क्योंकि उस लड़की में उन्हें माता का रूप दिखा और उन्होंने मान लिया। वो गए लोगों के घर, जो उनके घर के आसपास रहते थे, उन्हें इनवाइट किया लंगर के लिए। और यहाँ तक कि उन्होंने जो बाबा भैरवनाथ थे, जिनका मंदिर है यहाँ पे, मैं अभी उन्हें भी बताऊँगा उनकी स्टोरी। बाबा भैरवनाथ जी जो एक तांत्रिक थे, उन्हें भी इनवाइट किया। बाबा भैरवनाथ जी ने जब देखा कि ये पंडित जिसके पास कुछ है नहीं, तो वो इतने लोगों का खाना कैसे करेगा। तो क्योंकि पंडित श्रीधर जी जो थे वो सीधे साधे आदमी थे, माता के प्यारे लोग जो होते हैं वो सीधे साधे ही होते हैं, उन्हें ज़्यादा चालाक होने की ज़रूरत भी नहीं होती, क्योंकि उनके काम स्वयं वो बनाती है। तो पंडित जी ने बताया कि एक लड़की मेरे पास आई थी, उसने मुझे ये करने के लिए कहा। बाबा भैरवनाथ जी ने उससे कहा कि अगर ये लंगर पीसफुली या स्मूथली नहीं हो पाए तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस होंगे जो तुझे भुगतने पड़ जाएंगे। तो फिर पंडित श्रीधर जी थोड़ा डर गए। जब वो डर गए और अपने घर जा रहे थे, तब माता उनके पास दोबारा आई और माता ने उन्हें बताया कि 360 लोगों का खाना तुम्हारी छोटी सी कुटिया में बनकर तैयार है। पंडित जी कहते 360 लोग मेरी कुटिया में आएंगे कैसे, कुटिया की कैपेसिटी तो है नहीं। मगर इसे आप चमत्कार कह लें, माता की शक्ति कह लें, कि उस दिन यहाँ पे 360 लोगों ने लंगर खाया और उस छोटी सी कुटिया में बैठकर खाया। ये देखकर बाबा भैरवनाथ जी एक चीज़ तो समझ गए कि ये जो लड़की है ये कोई नॉर्मल लड़की नहीं, और वो माता के पीछे हो लिया और उन्हें ढूंढते ढूंढते वो आ गए कटरा उनके पीछे। माता अच्छे से जानती थी कि बाबा भैरवनाथ के दिल में क्या है। बाबा भैरवनाथ चाहते थे मुक्ति, और मुक्ति उन्हें तब मिल सकती थी अगर वो स्वयं शक्ति के हाथों मारे जाते या स्वयं माता उन्हें मुक्ति देती। मुक्ति के लिए कहीं कहीं जन्म, कहीं पाप का भोगने के बाद एक आत्मा को मुक्ति प्राप्त होती है, जो कि बहुत बहुत मुश्किल काम है। ही वॉज ट्राइंग टू टेक अ शॉर्टकट। शॉर्टकट्स आर नॉट गुड। तो सबसे पहले माता बाणगंगा आई, हनुमान जी उनके साथ थे, लक्ष्मी रूप जो थी माता। ये बात मैं कर रहा हूँ आज से 700 साल पहले। ऐसा साइट्स में लिखा है, लेकिन मुझे जो आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की साइट से पता चला कि जो गुफा है माता की वो 10 लाख साल पुरानी डेटेड है। अब उसके पत्थरों की कार्बन डेटिंग हुई है या क्या है, आई एम नॉट इनटू दैट डिटेल। तो द स्टोरी गोज लाइक कि हनुमान जी उनके साथ थे। देवी माँ गर्भजन गुफा में गई, वहाँ पे माता ने 9 महीने तपस्या की और बाहर गार्ड थे हमारे बजरंगबली, और जहाँ बजरंगबली गार्ड हो वहाँ कोई और जा नहीं सकता। बाबा भैरवनाथ ने बहुत कोशिश की, वो अंदर नहीं जा पाए। 9 महीने तक बाबा भैरवनाथ और हमारे भगवान हनुमान जी की लड़ाई होती रही। उस गुफा को गर्भजून इसलिए कहते हैं कि जैसे एक बच्चा अपनी माँ के पेट में 9 महीने रहता है, माता उस गुफा में 9 महीने रही थी। उस गुफा में बहुत वेटिंग चलती है, इसलिए हम उस तरफ से नहीं जा रहे हैं। माँ अपनी गर्भजून गुफा से बाहर आई
थोड़ी उससे पहले जो मैंने आपको मंदिर दिखाया, ये वही मंदिर है जहाँ पे माता ने रुक कर पीछे देखा था कि बाबा भैरवनाथ उनके पीछे पीछे अभी भी आ रहे हैं या नहीं, और वहाँ माता के पैरों के निशान हैं, उसे चरण पादुका कहते हैं। एंड फिर माता भवन की ओर गए, और क्योंकि जब माता गुफा से बाहर आए उन्होंने देखा कि बजरंगबली बहुत थक गए और ये अपनी ज़िद से हट नहीं रहा, तो माता ने काली रूप लिया, अपने त्रिशूल से बाबा भैरवनाथ जी का सर काट दिया, और सर कटने के बाद दूर उड़कर भैरव घाटी पे गिरा। जब बाबा भैरवनाथ का सर वहाँ गिरा तो बाबा भैरवनाथ ने मरने से पहले माँ का नाम लिया, बहुत ही श्रद्धा से। माता उनके सामने आई, उन्होंने माता से कहा, माता मैं आपसे शत्रुता नहीं करना चाहता था, मुझे मुक्ति चाहिए थी। माता ने कहा, मैं ये हमेशा से जानती थी कि तुम मुक्ति चाहते हो, इसलिए जो भी मेरे भक्त दर्शन के लिए मेरे पास आएंगे उनके दर्शन तब तक कंप्लीट नहीं होंगे जब तक वो आपके मंदिर भैरव घाटी नहीं आ जाते। तो इसलिए आज हम बाबा भैरव घाटी भी जाएंगे, जहाँ बाबा भैरवनाथ और हनुमान जी दोनों विराजमान हैं, और हमारी देवी माँ त्रिकुटा पर्वत की इस गुफा में 3 पिंडियों के रूप में माँ सरस्वती, माँ लक्ष्मी और माँ काली विराजमान। जय माता दी। फिटनेस कितनी ज़रूरी है मुझे कटरे आगे पता चला। अगर आप फिट नहीं हो तो घोड़े वाले भी अपने घोड़े पे नहीं बिठाते हैं। ये है हमारी आज की 1 हॉर्स पावर वाली राइड। सच कहूँ तो इसकी राइड लेने के बाद मैं अपनी 40 हॉर्स पावर वाली राइड को ज़्यादा मिस कर रहा हूँ। पीठ दुख गई यार। और अभी हम पहुँचे हैं आद कुआरी, और ये कलाबाजियाँ करता हुआ, ये आज का कटरा शहर का एक छोटा सा ओवरव्यू। मौसम साफ नहीं है, इस वजह से थोड़ा ब्लर सा होगा। ये रही कटरा रेलवे स्टेशन लाइन, और यह है कटरा शहर। ज़्यादा बड़ा शहर नहीं है, 3 से 4 किलोमीटर तक में स्प्रेड है, लेंथ एंड ब्रेड्थ। तो जय माता दी, हम आ गए हैं भवन। हमने कर लिए दर्शन। अब हम आए हैं नत्थू के ढाबे। सिंस 1938। इसके खाने से पता चलता है यार क्यों इसका नाम इतना मशहूर है। हमारे हो गए हैं दर्शन, और आज मौसम बहुत ठंडा है, बारिश हुई। इनफैक्ट जब मैं गुफा के जस्ट बाहर था इतनी बारिश हुई कि मैं कुछ सेकंड में गीला हो गया। चलो जो होता अच्छे के लिए हो, ये भी एक एक्सपीरियंस है, सबको होना चाहिए। बाकी आज बहुत मौसम है। मैं कई बार पहले वैष्णो माता आ चुका हूँ, तो शायद आज वेदर की वजह से यहाँ पे आने या आज कुछ तो अलग था। तो जैसा मैंने आपको स्टोरी में बताया, यात्रा तब तक कंप्लीट नहीं होती जब तक आप बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन ना कर लें। तो अभी हम जाएंगे बाबा भैरवनाथ जी के दर्शन के लिए भैरव घाटी। जय माता दी। हमारी राइड हो गई है चेंज। अब शायद 1.5 हॉर्स पावर का लग रहा है, और वो रहा नीचे भवन, और हम हैं अपने रास्ते पे टूवर्ड्स भैरव बाबा। जय माता दी। Let's look at the scenery यार, इस मौसम का मुकाबला कहीं नहीं। तो हम पहुंच चुके हैं यार बाबा भैरवनाथ जी के मंदिर के पास। एक चीज़ जो मैं कहना भूल गया, मुझे शायद पहले कहनी चाहिए थी। आई एम वेरी थैंकफुल टू ऑल दोज पीपल हु आर एसोसिएटेड विद श्राइन बोर्ड, डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। इफ यू आर अ परमानेंट एम्प्लॉय और अ टेम्परेरी वन, I am very thankful for the way you have given your efforts to this place. मतलब इतनी डेवलपमेंट मैंने साउथ के भी टेम्पल्स में बहुत कम देखी, इतनी अच्छी मैनेजमेंट। एंड
इतने क्लीन रास्ते, इतने सारे पिलग्रिम को हैंडल करना। सो ऑल दोज पीपल आउट देयर हु आर वर्किंग फॉर श्राइन बोर्ड, श्री माता वैष्णो देवी श्राइन बोर्ड, मैं और वो सब यात्री जिनकी यात्रा को सुखद बनाते हैं, हम आपके तहे दिल से बहुत बहुत शुक्रगुजार। जय माता। डिस्पेंसरीज अवेलेबल हैं आपके रेस्ट करने के लिए, खाने के लिए, रिफ्रेशमेंट के लिए शॉप्स हैं। हेल्पलाइन नंबर्स जगह जगह लिखे हैं एंड दे आर वेरी एक्टिव, वेरी गुड इन रिस्पॉन्स। और आई फील प्राउड कि मैं उस स्टेट का बिलोंग करता हूँ जहाँ माता वैष्णो देवी का वास। जय माता दी। जय हो बाबा भैरवनाथ। जय बाबा मेरा नाम शाहनवाज अहमद है। हाँ अहमद साहब, कहाँ से हैं आप? हम रियासी से। रियासी से, मूल निवासी हैं। तो हमारी इस 1 हॉर्स पावर का क्या नाम है? काजल। 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 अगर बारात आई तो लाशें बिछा दूंगा, लाशें। चल काजल, चल पड़ फिर, ले चल हमें खटरा, घर जाना है, देर हो गई है। मौसम है औसम, क्योंकि खराब मौसम ही लगता है मुझे औसम। जय माता दी। हमारे भैरव बाबा जी के मंदिर के दर्शन पूरे हो गए हैं और बहुत मज़ा आया, बहुत मज़ा आया। मैं क्या बताऊँ, आज मौसम भी हमारे फेवर में नहीं था, लेकिन कहते हैं ना, जब खुशी होती है वो दिल से आती है, जो दुख होता है वो भी दिल से आता है। तो शुक्रगुजार हूँ ऊपर वाले का, देवी माँ का, जिन्होंने सद्बुद्धि दी, बहुत ज़्यादा नहीं तो थोड़ी बहुत सही, और अपना बुलावा भेजा। बाकी यहाँ जितना आओ बार बार आने का मन करता। और ये रहे हमारे हनुमान जी की सेना। देख रहा था टेढ़ी आंखें करके, लगा फ़ोन ही ना ले जाए। वैसे कभी ऐसा हुआ होगा कि किसी का फ़ोन ले गया होगा? कभी ऐसा हुआ नहीं। फ्रूटी लेके जाता है, खाने वाली चीज़ लेके जाता है। भाई फ़ोन के तो सिर्फ हमारा ही काम। बॉडी वेट पीछे रखना अपना। ऐसा है कि अभी अपने सब्सक्राइबर हैं सिर्फ। जय माता, जय माता। लो जी, कर लो दर्शन। जय माता। चल कोई नहीं। ये है वो गर्भजून गुफा जहाँ पे माता ने 9 महीने तपस्या की थी।